Hello student, welcome to UPSC Pulse. My name is Abhishek Soni and I am going to teach you important topics and concepts of polity because मुझे पता है मैं भी तैयारी कर रहा था या फिर कर रहा हूँ तो साथ में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं पॉलिटी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, जियोग्राफी के हो गए, इन सबको मतलब याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसके लिए मैंने ये सीरीज चालू किया है। तो आइए साथ में चलते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। साथ में आपको सब ट्रिक भी बताऊंगा कैसे कैसे किसी चीज़ को याद करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। तो आइए आज से चालू करते हैं हम लोग। ठीक है। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में क्या है कि सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि इसका एक क्या है कि कोई आर्टिकल दिया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल दिया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, और उसके बारे में क्या है कि कुछ बताया गया होगा। ठीक है। सो ये क्या है, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ साथ एक कॉसाई जुडिशियल भी है। ये कॉसाई जुडिशियल का मतलब है कि इसके अपने में ही अगर कुछ ये गड़बड़ होता है, सही होता है, तो ये क्या है कि खुद में ही डिसीजन ले सकता है। ठीक है। क्या करता है, डिसीजन ले सकता है। ठीक। सो ये क्या है, अपने में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोसाई जुडिशियल भी है। इसको मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है। हर 5 साल पे, एवरी 5 ईयर, या फिर उससे पहले अगर कभी नीड रहता है तो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। कौन से आर्टिकल में आता है ये, आर्टिकल 280 में आता है। और आर्टिकल 281 में क्या है कि ये रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नमेंट को कि कैसे कहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। सो आगे देखते हैं हम इनका कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या है कि बताया गया है कि कौन से मतलब किससे किससे मिल करके ये कंपोजिशन इसका हुआ है। तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं, साथ में 4 और मेंबर भी होते हैं। ठीक है। इसे अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करता है, प्रेसिडेंट। क्या होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, साथ में +4 मेंबर भी होते हैं। ठीक। अब इसका क्वालिफिकेशन भी कुछ होता होगा कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए फाइनेंस कमीशन में रहने के लिए, इसका मेंबर बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए। तो एज पर फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 के तहत क्या है कि जो भी इसका चेयरमैन रहेगा या फिर मेंबर रहेगा, उसके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए किस चीज़ का, पब्लिक अफेयर्स का। और चेयरमैन लगभग यूजुअली क्या रहता है, वो इकोनॉमिस्ट ही रहता है। ठीक। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या है कि उसके पास क्या चाहिए, एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसमें मेंबर में मतलब मेंबर जो इंक्लूड होते हैं उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर वो कहाँ कहाँ से आते हैं। तो मेंबर आते हैं एक फाइनेंस से, अकाउंट से, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रहते हैं मेंबर्स, या फिर इकोनॉमिस्ट रहते हैं, या फिर लॉ रहते हैं, लॉ से भी रहते हैं। ठीक। सो हमने क्या क्या देखा कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन के लिए कि उसमें क्या है कि थोड़ा एक्सपीरियंस रहना चाहिए, दूसरा मेंबर को क्या रहना चाहिए, फाइनेंस रहते हैं, अकाउंट्स रहते हैं, गवर्नमेंट से रहते हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, इकोनॉमिस्ट या फिर लॉ से। उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या है। फंक्शन आर्टिकल 280 में है। तो इसका फंक्शन क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है किस चीज़ का, नेट टैक्स को, इसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में। ठीक। उसके बाद ये क्या है कि ये प्रिंसिपल मतलब ये ग्रांट इन एड को भी क्या है कि सजेस्ट करता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट के बीच में। कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल क्या है इसका आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक। सो आगे हम देखते हैं। आगे क्या है कि ये कुछ मेजर्स भी होता है इसका। मेजर्स का मतलब है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ये सपोर्ट देता है किसको, पंचायत को, म्यूनसिपैलिटीज को। आर्टिकल 283 बी और आर्टिकल 283 सी में है इसका। ठीक है। उसके बाद सॉरी, आर्टिकल 280 क्लॉज 3 बी एंड क्लॉज सी में। ठीक। उसके बाद क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको, ये इनकम डिस्टेंस और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस किसी स्टेट में अगर खराब है तो उनको भी क्या करता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है टैक्स। ग्रांट इन एड भी देता है किसको, रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट, या फिर लोकल बॉडीज का मतलब ग्रांट हो गया, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट हो गया, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट भी हो गया। मतलब कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट आया, तो वहाँ पे क्या है कि स्टेट को ग्रांट देता है। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि इससे पहले 15 फाइनेंस कमीशन जो 2021 टू 2026 तक बना था, तो उसके चेयरमैन कौन थे, एन के सिंह थे। ठीक।
उन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि 40%, 41% डिवैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक। लेकिन फिर जब ये 16 फाइनेंस कमीशन आया, उसके चेयरमैन जो अरविंद पनगड़िया है, ये कब से है, कॉन्स्टिट्यूट तो हुआ था 2023 से, लेकिन ये मतलब चलना कब से शुरू हुआ, 2026 से चालू होगा, उसके बाद 2030 तक, 31 तक चलेगा। इसका टेन्योर कितना रहता है, 5 साल का रहता है, ठीक। उसके बाद ये इसका रिकमेंडेशन क्या रहता है, क्या वो बाइंडिंग रहता है, तो बाइंडिंग तो रहता है, लेकिन ये एडवाइजरी नेचर का भी होता है, कि इसने कुछ रिकमेंडेशन किया तो बाइंडिंग तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये एडवाइजरी नेचर का भी होता है, ठीक है। सो आप लोग को वीडियो जैसा भी लगा हो, आप लोग बताइएगा। बाकी आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अगर सब पसंद आए तो लाइक करिएगा, बाकी शेयर करिएगा। थैंक यू।